नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर। आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने राजद्रोह का केस दर्ज कर लिया है। जफरुल ने पिछले दिनों सोशल मीडिया अकाउंट पर भारत को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से उन पर एक्शन की मांग हो रही थी। इस बीच जफरुल ने शुक्रवार रात सोशल मीडिया पर ही अपने पोस्ट के लिए माफी भी मांगी, लेकिन इससे पहले दिल्ली पुलिस केस दर्ज कर चुकी थी। जफरुल पर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल जांच कर रही है। अब उन्हें जांच में सहयोग देने के लिए सम्मन किया जाएगा। जफरुल के खिलाफ शिकायत साउथ दिल्ली के एक शख्स ने शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसके बाद पुलिस एक्शन में आई है। शिकायत में कहा गया था कि उन्होंने भड़काऊ पोस्ट लिखी है, जिससे समाज में दरार पैदा हुई है। शिकायत में यह भी कहा गया है कि समाज पहले ही खराब माहौल से गुजर रहा है। खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 124A राजद्रोह और 153A धर्म, नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता भड़काने के हेतु ये मामला दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस ने बताया कि दर्ज कराई गई प्राथमिकता में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि खान के पोस्ट भड़काऊ, इरादतन और राष्ट्रद्रोह से युक्त था तथा ये समाज में सौहार्द को बिगाड़ने और विभाजन पैदा करने पर केंद्रित था। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान ने सोशल मीडिया में की गई अपनी एक विवादित टिप्पणी के लिए शुक्रवार को माफी भी मांग ली। खान ने कहा है कि देश जब एक आपात स्थिति का सामना कर रहा है तो उस समय उनकी ओर से किया गया एक ट्वीट गलत समय पर था और अति संवेदनशील था। खान पिछले मंगलवार को अपने उस ट्वीट को लेकर विवादों में घिर गए थे, जिसमें उन्होंने देश में मुसलमानों को कथित उत्पीड़न का दावा किया था। शुक्रवार को पोस्ट कर जफरुल ने कहा, मुझे ये एहसास हुआ है कि जब देश चिकित्सीय आपातकाल की स्थिति का सामना कर रहा है तो एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है, तो ऐसे में मेरा ट्वीट गलत समय पर और असंवेदनशील था। मैं उन सभी लोगों से माफी मांगता हूं जिनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इस्लाम खान जो कि दिल्ली माइनॉरिटी कमीशन के अध्यक्ष हैं, एक पॉलिटिकल अपॉइंटी हैं, उन्होंने जिस प्रकार के शब्द कहे हैं, चिट्ठी लिखा है, वो अपने आप में भारत के संविधान के खिलाफ है। क्या उनको हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं है, जो उन्हें अरब नेशन को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है? जहां तक हिंदुस्तान के मुसलमानों का सवाल है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान एक स्वर्ग है और सब बहुत खुशी खुशी यहाँ रह रहे हैं। इस पर अवलांच अर्थात एक सैलाब आ जाएगा, ये किस प्रकार की धमकी देने की कोशिश खान साहब कर रहे हैं? दूसरी बात है, हम खान साहब से पूछना चाहेंगे, क्या जाकिर नाइक भारत का हीरो है? जफरुल इस्लाम खान ने जो स्टेटमेंट दिया है या बोला है, वो बिल्कुल राजनीति से प्रेरित है, घटिया स्टेटमेंट है। राजनीति करना चाह रहे हैं, ओछी राजनीति करना चाह रहे हैं। इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, जितना भी कंडेम किया जाए, जितना भी बहिष्कार किया जाए, कम होगा, इसलिए कि ये सिर्फ राजनीति है। हकीकत तो यह है कि देश में हर नागरिक बराबर है। खान ने 28 अप्रैल के अपने ट्वीट में कुवैत को भारतीय मुसलमानों के साथ खड़ा रहने के लिए धन्यवाद दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि मीडिया के एक धड़े ने उनके ट्वीट को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। खान के मुताबिक उन्होंने एक चैनल को कानूनी नोटिस भी भेजा है। You see, I can tell you that almost half of India is now under prohibitory orders. I mean, curfew has been imposed on vast tracts of India in the Uttar Pradesh and in other places, even in Ajmer, in Bombay, in Maharashtra. Places have been, even in Delhi, where I am sitting today. Curfew is in place. I mean, more than 4 persons cannot meet in a public place. सरकार ने उसको, पुलिस ने उसको ये कह दिया कि जो भी मरकज गया हुआ होगा उसके ऊपर हो गया। अब उसके बाद उसका दायरा इतना बुलंद हो गया कि उसको वसी कर दिया गया कि अब जो भी तबलीगी जमात का हो, पूरे मुल्क में कहीं पे भी उसका ताल्लुक कुछ नहीं है, उसका मरकज में नहीं गया, ना मरकज की शक्ल उससे ज्यादा नहीं देखी उसने। अब वो कर्नाटक में है, बंगाल में है, कहाँ पे है, केरला में है। अगर तबलीगी है, तबलीगी होना एक अलग चीज है। आखिर में ये हो गया कि मुल्क भर में कोई भी तबलीगी हो, भाई तबलीगी होने का मतलब थोड़ी है कि तबलीग वाले कोई वायरस दे देते हैं किसी को। आपको अगर था तो उस मस्जिद के अंदर जो कि कुछ बाहर के लोग आए हुए थे, वो शायद लेकर के आए थे, उसमें से कुछ मरीज थे। लेकिन ये बहुत ही गलत काम हुआ कि अब कह रहे हैं कि 25,000 तबलीगियों को जो है ना क्वारंटाइन किया। क्या 25,000 तबलीगी? इस मुद्दे पर दिल्ली बीजेपी के विधायकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल से मीटिंग भी की और खान को पद से हटाने की मांग की है।
लॉकडाउन के दौरान ना हो किसी को परेशानी, इसलिए SD वेब सॉल्यूशंस ने बनाई है www.lockdownseva.in नाम की वेबसाइट। अगर आपकी दवाई या राशन की दुकान है तो फ्री में रजिस्टर करवा के आप लॉकडाउन की वजह से परेशान लोगों को जरूरत की दवाइयाँ या राशन भिजवा कर मदद कर सकते हैं। और अगर आप एक ग्राहक हैं तो आप www.lockdownseva.in के जरिए जरूरी सामान घर पर मंगवा सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। SD वेब सॉल्यूशंस। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9557839210।